नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में लर्न विथ निखिल के साथ। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ टेट यानी कि सीजी टेट की पूरी सिलेबस के बारे में। अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा सिलेबस, विषयवार टॉपिक्स, पेपर पैटर्न और तैयारी कैसे करें सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश है ना, 2025 का ये सिलेबस है यहाँ पे। ठीक है, 2025 का सिलेबस है जो कि जारी हो चुका है ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजी टेट का जो पेपर है वो फरवरी माह में होने वाला है। ठीक है, तो उससे लेकर क्या दिशा निर्देश जारी हुआ है, हमें उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और उसके अनुसार हमें चलना होगा और अपनी तैयारी को सजग करना होगा। तो चलिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उप धारा 1 प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सभी आप लोगों को पता होगा। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान 2025 में, है ना, 2026 में होने वाले सीजी टेट के एग्जाम के लिए क्या क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो है वो पेपर जो है वो 100 नंबर का व्यापम लेता है यहाँ पे, है ना, लेकिन ये 150 नंबर का होगा। तो क्या इसमें नियम वगैरह चेंज हुए हैं, इसे जान लेते हैं। ठीक है, यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की पात्रता मात्र होगी, इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्त के लिए आदेश नहीं माना जा सकता। तो पहले जैसा ही है। दूसरा है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, तो ये भी वही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होंगी। ठीक है, ये भी वही है। इस परीक्षा पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है न्यूनतम 60% अंक आप लोगों को पाना होगा। ठीक है, प्रचलित नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि गैर क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा। ठीक है, 50% न्यूनतम अंक लाना होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में छूट की पात्रता होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक F, ये तो नॉर्मल ही है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह व्यवस्था आजीवन रहेगी। तो आप लोग जैसे कि सभी जानते हो कि एक बार सीजी टेट निकालिए और अपने आप में शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकता है। एक बार परीक्षा देने के बाद आप पास आउट हो गए तो आप फिर से उसे सीजी टेट में नंबर ला सकते हो, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती में आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा तो सभी अंकों का समावेश होना अनिवार्य होता है और उसके अनुसार भी आपका मेरिट लिस्ट में प्रावधान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बाकी अन्य अभ्यर्थियों को केवल अंक पत्रक दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पेज है और आइए पढ़ते हैं शर्तें। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अर्हताएं, ये नियम आप लोगों को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नियम के अनुसार, है ना। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता इस प्रकार है। तो देखते हैं हम लोग, है ना। 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु, है ना, पहली से लेकर 5वीं तक की न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। इसमें डीएलएड की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग
डीएलएड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और जैसे कि 2023 में नियमों का जो चेंज हुआ था उसके अनुसार, ठीक, अब न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु बताया जा रहा है। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है ना से जाना जाता है में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हूँ। ये वही है जिसमें हम लोगों ने डीएलएड के लिए पढ़ा था। इसमें बीएड और डीएलएड दोनों, इसमें डीएलएड तो नहीं है, बीएड का प्रकरण यहाँ पे बताया गया है ना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बीएससी बीएड या बीएससी एड के अंतिम वर्ष में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, ठीक है, ये होना आप लोगों के साथ अनिवार्य है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ना। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु संरचना और विषय वस्तु के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय एवं 4 विकल्पों के साथ होंगे जिनमें से एक उत्तर सही होगा, ठीक है। ये सभी आप लोग याद रखना। सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट है ना की अवधि की होगी, जिससे कुल 150 प्रश्न, यहाँ पे ये नोट डाउन करने वाला है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 150 प्रश्नों पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा, तो आप लोगों के लिए नेगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है वो सभी क्वेश्चन को हल कीजिएगा, है ना। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। तो फर्स्ट पेपर हो गया और सेकंड पेपर, तो डीएलएड वाले भरेंगे आपका फर्स्ट पेपर और बीएड वाले भरेंगे आपका सेकंड पेपर, ठीक है। नोट, ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहता है को दोनों पेपर प्रथम और द्वितीय में बैठना होगा। तो आप लोग दोनों देना चाहते हो तो दोनों पेपर में आप बैठ सकते हो। सभी प्रश्न 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। लैंग्वेज यहाँ पे बताया गया है, प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी, ठीक है। प्रथम भाषा, अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो तो आपको हिंदी प्रथम भाषा चुनना होगा, द्वितीय भाषा आपकी इंग्लिश में होगा, ठीक है। दोनों जो पेपर के लिए निर्धारित विषय एवं अंक इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा की अवधि, है ना, कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है और जो 2.5 घंटे का जो पेपर है सीजीटेट का, है ना, उसमें 150 प्रश्न आपको हल करने होंगे, यहाँ पे बताया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा जो संरचना सामग्री सभी विषय अनिवार्य है, तो इसमें क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 30 अंक के। भाषा हिंदी 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 30 अंक के। भाषा सेकंड अंग्रेजी, ठीक है, 30 प्रश्न होंगे आपके, 30 अंक के। गणित 30 बहुविकल्पीय प्रश्न 30 अंक के होंगे। पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन 30 बहुविकल्पीय प्रश्न 30 अंक के। टोटल मिला के जो है वो फर्स्ट पेपर में आपका पहली से 5वीं तक का, है ना, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक का 150 अंकों का पेपर होगा। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस जारी हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पेपर 2, है ना, कक्षा 6वीं से लेके 8वीं तक के लिए, है ना, कक्षा 6वीं से लेके 8वीं तक के लिए है दोस्तों, ठीक है। ये भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो इसका सिलेबस देखते हैं हम लोग। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें भी 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 30 अंक के लिए, है ना। प्रथम भाषा हिंदी होगा और 30 प्रश्न होंगे इसमें, 30 अंक का, है ना। और सेकंड भाषा इंग्लिश हो, द्वितीय भाषा अंग्रेजी है, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कॉमन सब्जेक्ट समझिए। अब आते हैं कि जिन सभी लोगों ने, है ना, बीएससी हो गया या बीकॉम हो गया, है ना, या हो गया आपका बीए, है ना, बीए हो गया, ठीक है। इन सभी लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट में जिन्होंने बीएड किया हुआ है, ठीक है, बीएड जिन्होंने किया हुआ है उसके अनुसार यह चलेगा गणित एवं विज्ञान, मतलब कि आपका बीएससी साइंस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो 60 प्रश्न होंगे, है ना, गणित का 30 नंबर का और यहाँ पे होगा विज्ञान का 30 नंबर का। तो टोटल आया आपका 60 नंबर का। सामाजिक विज्ञान एक ही विषय है तो आपका 60 नंबर का। अन्य कोई विषय शिक्षक हेतु 3 या 5 से कोई भी हो सकता है, 3, 4, 5 में से कोई भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। आपको सब्जेक्ट चुनना होगा वहाँ पे और 150 इसमें भी अंक है आपका, है ना। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र की प्रकृति एवं स्तर कि आखिर किस स्तर तक का आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपका, ठीक है, प्रथम पेपर कक्षा 1 से 5 तक के अध्ययन हेतु बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है इस विषय से संबंधित 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हैं यहाँ पे, है ना। इसके लिए आप डीएलएड का ही बुक आप लोग प्रीफर कर सकते हो, है ना। डीएलएड का ही बुक यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है इसके लिए। और हिंदी भाषा के लिए आप लोग जो है वो हरिराम पटेल के बुक को पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे आप लोग का सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों की भाषाई दक्षता, समझ एवं संप्रेषण कौशल के साथ साथ दैनिक जीवन में भाषा के उपयोग का परीक्षण किया जा सकेगा। विभिन्न विषयों के अध्यापन में उस भाषा की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है जिसको पढ़ाने के माध्यम से, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से इस विषय को अनिवार्य विषय के रूप में इस परीक्षा में रखा गया है ना। अब देखते हैं अंग्रेजी भाषा को लेकर। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों की अंग्रेजी में भाषाई कौशल, समझ एवं संप्रेषण कौशल से संबंधित जानकारियों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे। हम लोग जो है इसके सिलेबस के ऊपर, है ना, सिलेबस के ऊपर पूरा डिस्कशन आगे करेंगे, है ना। प्रश्न पत्र को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के स्तर को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12वीं तक के स्तर से तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। इसमें सीन अनसीन पैसेज भी पूछा जाता है, यही आप लोगों का स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, है ना। अब यहाँ पे गणित है, ठीक है, गणित यहाँ पे है। गणित में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों, समस्याओं, उनकी शिक्षा शास्त्रीय समझ की जांच करना होगा। ये प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। विषय संबंधी विभिन्न पाठ्य वस्तु को बच्चों तक किस प्रकार सफलतापूर्वक पहुँचाया जाए और विभिन्न परिस्थितियों में कक्षागत शिक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी की समझ आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ठीक है, अब ये है आपका पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकेगा आप लोगों को, सेम है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। हम लोग देखते हैं द्वितीय पेपर कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययन हेतु बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इसमें 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे, है ना। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, इसके आधार पर तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना होगा। वो सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है ना दोस्तों आपका बीएड और डीएलएड के जो बुक है उससे आप लोग इसका नोट्स आप लोग प्रीफर कर सकते हो, बहुत अच्छा है। और एनईपी अभी जो न्यू मॉडल है 2020, है ना, और 2005, है ना, 2009, ठीक है, इसके अनुसार क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, है ना। इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। मैं इसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर को। भाषा हिंदी भी उसी के अनुसार है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अंग्रेजी भाषा भी 12वीं स्तर तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। विज्ञान एवं गणित के बारे में आइए चर्चा करते हैं। विज्ञान एवं गणित में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों, समस्याओं एवं इनकी शिक्षा शास्त्रीय समझ की जांच करना होगा। ये प्रश्न जो है कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। विषय संबंधी विभिन्न पाठ्य वस्तुओं को बच्चों तक किस प्रकार सफलतापूर्वक पहुंचाया जाए और विभिन्न परिस्थितियों में कक्षागत शिक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी की समझ आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से समझ आधारित प्रश्न। ठीक है ना, समझ आधारित मतलब कथन और कारण। ठीक है, कथन कारण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ये न्यू एडेड है यहाँ पे, कथन कारण क्वेश्चन होगा यहाँ पे, है ना। कथन और कारण हो गया और केस स्टडी हो गया, केस स्टडी हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये सामाजिक विज्ञान वालों के लिए है। आगे बढ़ते हैं।
तो ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो है सिलेबस वो कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों ये था आपका सीजी टेट के पूरे सिलेबस का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, अगर आप सीजी टेट की पूरी तैयारी चाहते हैं, नोट्स, पीवाईक्यू है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो कमेंट करें। टेट मटेरियल चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद दोस्तों।